very much for giving me time, but since we wasted time 4 days. And sir, first of all, I want to point out on protection order, Mr. Asif Ali Zardari Sahab is not in the house. Khurshid Shah is not on his seat. Khwaja Asif Sahab is not on his seat. Wazir Ali Wazir Sahab is not here. It's very poor and it's very sad. You are the custodian of the house, and I think they are right. They are awam people. They have voted for them. ये उनका right है कि वो यहाँ पर आएं. Sir, first of all, I condemn what happened 4 days here in this house. 4 दिन पूरा मलिक साहब, फारूक साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तारीखी बातें कर रहे थे, वक्त की कमी, और मैं खुद सोच रहा हूँ वक्त कैसे एकदम निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा. तो जनाब आला मलिक साहब की बातें तो सुनने जैसी हैं. अभी तो उनकी शेर रह गए, बहुत सारी चीज़ें. भावलपुर स्टेट, आपकी भावलपुर स्टेट थी. अगर मैं सिंध शुरू करूँगा तो फिर सिंध में हमारी हुकूमत भी थी, फिर हम वो बातें भी करेंगे. तो Mr. Speaker Sahab, as I said, I condemn what happened here 4 days before. Astonishing thing was this: I saw a minister was throwing sanitizer bottle straight away on our opposition leader, and it could have hurt him on the head or anywhere with full force of his hand. One of our colleague or minister he was doing. But now, since this chapter is closed and house is going in order, and hopefully the house will go in order. So what to say about budget? Budget is a black budget, I will call. It's a black budget. It is not a budget for the poor people. It's budget for the friends of Prime Minister or his colleagues. This budget is not a budget for the poor people, not for the farmers, not for the laborers of this country. Purely this budget is made for rich people, sarmayadar. So there are a lot of things to talk. Now, as we are having shortage, सर यहाँ पर हमारे एक दोस्त ने अपनी तकरीर में बताया कि सिंध में कितनी डेवलपमेंट हुई है, रोड्स के नाम लिए, कराची में कितने फ्लाईओवर्स बने, कितनी चीज़ें बनी हैं. कराची में NICVD हॉस्पिटल्स के पूरे जाल बिछाए गए हैं. सिंध में हॉस्पिटल्स के अलावा रोड्स बनाए गए हैं पूरे सिंध में. अपार्ट फ्रॉम दैट ये कहा जाता है कि सिंध में क्या हो रहा है, सिंध में कुछ नहीं हो रहा है. तो ये दिस इज द रॉन्ग. शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर कर रहे थे, उन्होंने अपनी कितने सारे प्रोजेक्ट्स बताए जो उन्होंने 5 साल में किए. इस हुकूमत ने तो इतने लोन लिए हैं विद इन 3 years, जो मैं समझता हूं, वट एवर आई हैव रीड इन दिस बजट बुक्स, येलो एंड ग्रीन बुक्स, 70 years में पाकिस्तान ने इतने लोन्स नहीं लिए होंगे. 70 years में दिस गवर्नमेंट हैज बोरोड. Opposition leader साहब was saying on that day कि they have got 1200 billion for COVID. कोविड के लिए, कोविड इज अ बिग पेंडेमिक, पूरे दुनिया में फैला हुआ है, और हम लोगों ने कोई इसकी खातिर ख्वाह वो नहीं की है. काफ़ी अभी भी लोग रहते हैं पूरे पाकिस्तान में, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनको ये वैक्सीन नहीं लगी हैं. तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. सर, हमारे यहाँ इस वक्त जो इशू है, इट्स इशू ऑफ वाटर इन सिंध. पानी नहीं हमारे पास सिंध के अंदर, पानी की बड़ी शॉर्टेज रही है. और मैं बीइंग अ मेंबर ऑफ द कमेटी ऑफ इरिगेशन, मैं यहाँ इस चीज़ के ऊपर जोर दूंगा कि 91 के अकॉर्ड के ऊपर अमल दरामद किया जाए, जो कि अमल दरामद नहीं हो रहा है. अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उसके ऊपर. सिंध को उसका शेयर मिलना चाहिए. इवन बलूचिस्तान इज क्राइंग फॉर देयर शेयर.
जस्ट नाउ आपने बलूचिस्तान के मेंबर की तकरीर सुनी है, उनके 6 नुकात और उनकी बातें कि उनके साथ क्या हो रहा है। पानी में भी उनके साथ ज्यादती है और सिंध में भी हमारे साथ पानी में ज्यादती हो रही है। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि वी आर नॉट गिविंग क्यूसिक ऑफ वाटर डाउन स्ट्रीम कोटली बैराज। इरोजन हो रही है बुरे तरीके से, समंदर की इरोजन को हम नहीं रोक सकेंगे। ये मुआहदे के अंदर इट इज वेरी क्लियर दैट यू हैव टू गिव 5000 क्यूसिक वाटर फॉर इरोजन को रोकने के लिए, समंदर को रोकने के लिए, जिसके ऊपर कोई भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। आज जैसे एक मेंबर, फाजिल मेंबर ने कहा कि यहाँ पर टीपी लिंक कैनाल जो है वो फ्लड कैनाल है। इट्स सपोज टू ओनली चले जब सिंध में फ्लड हो, रेन्स हो, लेकिन सिंध में तो उस वक्त कहत की सूरत हाल है, बारिशें भी नहीं है। आपके ऊपर तो अल्लाह की मेहरबानी है पंजाब के ऊपर कि यहाँ तो बारिशें भी होती हैं एंड रिवर भी है आपके पास। यू हैव गॉट सो मेनी सोर्सेज। सिंध में तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। सिंध इंडस के ऊपर अगर राइट बनता है तो इट्स ऑल इंडस के ऊपर राइट है तो सूबा सिंध का है, बिकॉज इंडस स्लीप्स इन सिंध, इंटरनेशनली रूल है। पंजाब हैड गॉट सुतलज, रावी, ब्यास, चनाब। इफ दे लॉस्ट देयर 3 rivers, it's not our fault. Today one of the member was saying here कि हम, शेख साहब थे मेरे ख्याल में, वो फरमा रहे थे कि वी आर आस्किंग अवर शेयर ऑफ वाटर 6000 क्यूसिक इन रिवर इंडस, जो कि फाजिल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उनके जो है अक्लमंद प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनसे प्रॉमिस किया है। इफ दैट 6000 क्यूसिक वाटर इज गोइंग टू गो अवे फ्रॉम सिंध, फिर हम क्या करेंगे? हम सिंध के लोग तो वैसे ही पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो जनाब स्पीकर, सिंध का मसला, पानी का मसला बहुत अहम मसला है और पानी के मसले के ऊपर तो जंगें होती हैं। पानी के मसले के ऊपर आज एक हमारे फाजिल मेंबर ने यहाँ पर कोई बात कही तो हमारी उस तरफ से एक मेंबर साहबा ने कहा कि ये बड़े यहाँ नेशनलिस्ट बन रहे हैं। कौन नेशनलिस्ट नहीं बनेगा? शहबाज साहब ने उस दिन अपनी तकरीर में कहा कि दिस कंट्री हैज गॉट 4 provinces, 1 गिलगित, 1 कश्मीर। सो एवरीबडी, कश्मीरी, अगर कश्मीरी का आप राइट ले लोगे तो कश्मीरी विल फाइट फॉर हिज राइट। गिलगिती के आप कुछ नहीं दोगे तो गिलगिती चीखना शुरू करेंगे। सिंधियों को अगर आप डिप्राइव करोगे, बलोचों को अगर आप डिप्राइव करोगे फ्रॉम देयर राइट्स, तो दे विल नेचुरली दे विल बिकम नेशनलिस्ट। उसमें इंक्लूड जो है ना ट्राइबल एरियाज भी हैं और बहुत सारे जो आपके ट्राइबल एरियाज भी सर जो पाकिस्तान में हैं, नेचुरली ट्राइबल एरियाज भी, तो उनको सबको, हुक्मरानों को जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन करनी है अकॉर्डिंगली, जिसका जो जैसे हम कहते हैं कि भाई हमारे पास अयूब खान ने इंडस्ट्रीज लगाई, हमारे पास इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, मुल्क कैसे तरक्की करे, वो तो अकल के नाखून हुक्मरानों को लेने हैं जो हुक्मरानी कर रहे हैं। आप देखें, कोई है, देयर इज एनी सीरियसनेस इन द असेंबली? FBR का कोई नुमाइंदा हो, इस वक्त कोई सेक्रेटरी बैठा हुआ हो, कोई मिनिस्टर बैठा हुआ हो, कोई भी नहीं है। मुझे कहा आप तकरीर करें, मैंने कहा आई एम क्वाइट सीनियर मेंबर पार्लियामेंट, पुराना MP भी रहा हूँ, MNA भी रहा हूँ, अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ। आई थिंक ओनली 7 or 8 मेंबर्स, मलिक साहब हैं, अपने फारूक साहब, वो तो क्वाइट सीनियर है, मीर गुलाम अली तालपुर, एंड फ्यू मेंबर्स आर सिटिंग लाइक अपना पटेल साहब हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं, और यू आर देयर सर, आप भी खानदानी आदमी हैं। तो ये तो सर है हालत सीरियसनेस की कि यहाँ पर ना तो कोई सरकारी कोई भी अफसर बैठा हुआ नहीं है, फाइनेंस की तरफ से कोई नहीं है, इरिगेशन की तरफ से कोई नहीं है। फाइनेंस में कितने लोग बैठे हैं? और हुकूमत की तरफ से अली मोहम्मद साहब बेचारे काफी देर सबकी नुमाइंदगी करते रहे। वजीर साहब, उनको मैं शाबाश देता हूँ, वो फिर भी काफी देर तक बैठे रहे। नेचुरली ही इज इंसान, अपनी अभी कोई जरूरत की वजह से गए होंगे कहीं बातल खुला वगैरह में। तो जनाब स्पीकर, देयर इज वेरी सीरियस इश्यूज ऑफ आवर कंट्री। हम कुछ ऐसे सेंसिटिव जगह हैं जहां आप बात करते हैं। आज मैं तहसीन पेश करता हूं हमारे यंग बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, जिन्होंने इतनी जबरदस्त अक्लमंदी की बातें यहां पर की। मैं खराज तहसीन उनको पेश करता हूं। और शहबाज साहब तो मेरे से भी उम्र में 1-2 साल बड़े हैं, उनको तो माशाल्लाह अपना काफी एक्सपीरियंस, तजर्बा है, उन्होंने भी अपना काम किया है, एंड ही इज
One of my friend was sitting here, she said he is workaholic. वो तो सोते भी नहीं है, इतना वर्कहॉलिक है, मतलब इतना माशाल्लाह एनर्जी है, although he is a patient. तो सर काफ़ी सीरियस मसले हैं और हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में एजुकेशन के बजट पे ऊपर कुछ नहीं रखा गया है, हेल्थ के ऊपर कुछ नहीं रखा गया, 20 बिलियन और 21 बिलियन, मैं समझता हूँ सर दीज आर पीनट्स फॉर द कंट्री वेयर देयर आर सो मेनी. सर हमारे जो एजुकेशन ट्रांसपोर्ट्स हैं, रेलवेज हैं, आपने देखा रेलवे की क्या हालत है. अभी उस दिन हादसा हुआ है, हमारे चेयरमैन साहब ने तकरीर शुरू की, उसके ऊपर ही वांटेड कि उसके ऊपर डिस्कशन की जाए. हुकूमत की तरफ से एक वजीर साहब उठे, उन्होंने एक ऐसा जुमला कह दिया जिसके ऊपर फौरन लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया. हमारे साइंस के वजीर, टेक्नोलॉजी के वजीर ने कहा कि रेलवे की पटलियां निकाल के और रेलवे जो है पूरा बेच दिया इन लोगों ने इत्तेफाक फाउंड्री को. ये इस तरह की नॉन सीरियस बातें करने की क्या जरूरत है? इनको क्यों बिठाया गया है? कल इनका एक वजीर वहां ही उठाए और जैसे अपोजिशन लीडर साहब ने तकरीर शुरू की और उसने ही स्टार्टेड, इशारा करो फाइन, आप चलें 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 चलें, पूरा आधे से ज्यादा पीटीआई का हाउस खाली करके ले गया. तो व्हाट इज दिस? 2 दिन पहले जो उन लोगों ने शर्मनाक चीजें यहां पर की, वो क्या काफी नहीं थी पूरी दुनिया को दिखाने के लिए? और ये नहीं कि हमारे पाकिस्तान की असेंबली में ये होता है, लोकसभा की असेंबली में झगड़े होते हैं, वहां भी हुए, जापान की असेंबली में भी झगड़े होते हैं, और भी बहुत सारी दुनिया, इवन यूके में भी होते होंगे. आई डोंट थिंक यूके में होते होंगे, बट यूके में सर एक बात मैं आपको बता दूं, इफ यू हियर पार्लियामेंट, एवरीबडी, प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग, इफ प्राइम मिनिस्टर नॉट टॉकिंग, अपोजिशन लीडर इज टॉकिंग, बट एवरीबडी इज सिटिंग देयर, एवरीबडी इज लिसनिंग टू व्हाट दे आर सेइंग. और अनफॉर्चुनेटली यहाँ वजीर आजम तो खैर हमने एक ही दिन देखा था, उसके बाद तो कभी देखते ही नहीं है. बाकी फॉरेन मिनिस्टर साहब जो उस दिन यहाँ इतना कूद रहे थे, बिल्कुल यहाँ उधर से उधर हो रहे थे, इधर से उधर हो रहे थे, ये डांस चल रही थी सिर्फ इसलिए कि वो चेयरमैन साहब ने वो जो बात की उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी फॉरेन मिनिस्टर साहब से. मैंने तो कहा कि ये तो फिल्मी अदाकारी कर रहे हैं बॉलीवुड के या हॉलीवुड के. तो सर व्हाट हम लोग सारे हमारे बड़े यहाँ, मेरे फादर एमएनए रहे, वो इस हाल में नहीं रहे होंगे, दूसरी किसी बिल्डिंग में रहे होंगे, एमएनए रहे. हम लोगों ने, वी आर द वन हु द पायनियर ऑफ दिस पाकिस्तान, वी ऑल मेड दिस कंट्री, वी ऑल हैव गॉट फीलिंग फॉर द कंट्री. व्हाट इज लेफ्ट? हमें जो बचा है उसकी हमें सबको हमें फिक्र है उसकी, कि हम उसको किस तरीके से उसको बचाएं, किस तरीके से उसको लुक आफ्टर करें. आपको बड़ी फिक्र है और भी हमारे जो भी दोस्त हैं सबको बड़ी फिक्र है. तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज. लोड शेडिंग सर, अभी ये कहते हैं, उस दिन मैंने इसाक डार साहब की एक तकरीर सुनी, बजट तकरीर निकाली 2017-18 की पड़ी हुई थी, तो मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म कर दी टोटली, देयर विल बी नो लोड शेडिंग. 2018 में उनकी हुकूमत खत्म हो गई, 3 साल ये गुजरे. मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास से लेकर हर डिस्ट्रिक्ट में सर दादू, कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जब 12-15 घंटे लाइट नहीं जाती हो. लाड़काने में भी ये हाल है, रमेश साहब बैठे हुए हैं. तो मतलब कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं, कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां गैस की लोड शेडिंग ना हो, जहां बिजली की लोड शेडिंग ना हो. व्हाट अबाउट एम्प्लॉयमेंट? दे आर नॉट गिविंग एनी नौकरीज, एनी किसी को नौकरी, किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई इस बजट के अंदर. बड़ा अफसोसनाक बजट है. हम ये अगर पूरा पढ़ें, ये तो किताबें छपती है, हमने पढ़ा भी है, बट इफ वी पढ़ोफाई ऑल दिस बुक्स, go through all allowances and for salaries and everything, so then we need 1 hour to talk. We can't talk in 8 minutes. Then we can't talk in 8 minutes or 7 minutes. So sir, there is issues. There are issues. वो इश्यूज के ऊपर बात होनी चाहिए, उनको किस तरह कंट्रोल करना है, क्या करना है. नॉन सीरियस किस्म के झगड़े शुरू हो जाते हैं, किताबें फेंक रहे हैं, किताबों का कोई अदब नहीं है. उस दिन बजट बुक्स उठा उठा के मार रहे हैं एक दूसरे को पागलों की तरह. तो इससे जोक बन गया पूरा. नवाब साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सिंध को मिले हैं 4 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से
और पंजाब को मिले 35 बिलियन और दूसरे सूबों को उससे ज्यादा। चलो इस दफा इसमें बलूचिस्तान को भी कुछ हिस्सा मिला है। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना है। एंड देयर आर बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी बातें हैं। थैंक यू जी। फारूक साहब शेर बस आ रहे जी, फारूक जो शेर मेरे से बस ग्वादर सर, अभी ग्वादर के ऊपर बलूचिस्तान में मैं सिर्फ एक बात करूंगा। एक एमपी की मैंने तकरीर सुनी, बड़ी अफसोसनाक थी। उसकी तकरीर सारे लोगों ने, आजकल तो व्हाट्सएप पे आती हैं, सबने सुनी होगी। क्या हो रहा है ग्वादर में कि व्हाट ही वाज मेंशनिंग कि these lands been taking for this forces, this land is being taking thousands of acres for this forces, this land is taken for this forces। और जो वहां का लोकल आदमी है बेचारा मछेरा, उसको मच्छी पकड़ने के लिए जो है 10 जगहों से फिर समंदर में जाल फेंकनी पड़ती है। तो सर अकल के नाखून सबको लेने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी। मोहतरम राना इरादत अली खान साहब जी। आप अपना माइक ऑन करें जी। जी ऑन जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपने इस 2021-22 के बजट पे तकरीर करने का मौका दिया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत का जो ग्रोथ फिगर जो है वो इनके वज़ीर ख़जाना की तादाद से कम